नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब तख्त श्री हरमंदिर पहुंचे। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज की 358वें प्रकाश पर्व तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गुरुद्वारा में पहुंचकर मत्था टेका और गुरु महाराज से जुड़े अस्त्र शस्त्र के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को गुरु प्रकाश पर्व की बधाई दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि धन्य है पटना साहिब की नगरी, जहां गुरु महाराज जी ने जन्म लिया, जहां हिंदू धर्म और सिख धर्म को बचाने के लिए अपने साथ अपने पुत्रों की भी आहुति दे दी। ऐसे गुरुओं को बार बार नमन करता हूं। गुरुद्वारा में जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माथा टेका। बाल लीला के संत भूरी बाबा कश्मीर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंगवस्त्र और शस्त्र देकर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीके पर तंज कसते हुए कहा कि एक कहानी लिखी गई है जिसमें एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर है, यानी उसमें एक निर्देशक भी और एक एक्टर भी है और एक फाइनेंसर भी है और साथ में है वैनिटी वैन। और कौन किस वजह से ये सब करवा रहा है ये हम सभी लोग जानते हैं। इसमें किसी को भी छात्र छात्राओं से कोई लेना देना नहीं है। पूरे तरीके से ये एक फिल्म दिखाई जा रही है और इस फिल्म के माध्यम से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। समझने वाले लोग सब समझ रहे हैं कि कौन करवा रहा है और कौन एक्टर है। एक कहानी लिखी गई है, उसमें एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, यानी निर्देशक भी हैं और उसमें पूरी तरीके से फाइनेंसर भी है, एक्टर भी है, वैनिटी वैन भी है। और कौन ये सब करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, वो हम सब लोग जान रहे हैं। ये क्या मामला है, नहीं मामला है, किसी को छात्र छात्रों से लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से जो है एक फिल्म दिखाया जा रहा है, एक नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हम लोग जो है अवगत हैं। और इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस पर सब लोग समझने वाले समझते हैं कि कौन लोग करा रहा है और कौन एक्टर है। बात खत्म हो गई। पहली बार देखा गया किसी को जमानत मिलता है, वो व्यक्ति का रकम जमानत हमको इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। एक फिल्म है भाई, फिल्म है, उसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, वैनिटी वैन है, खत्म बात। एक कहानी लिखी गई है। मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। 2025 में भी नीतीश हैं और भारतीय जनता पार्टी 1996 से नीतीश कुमार के साथ काम कर रही है। लालू यादव डरे हुए लोग हैं। लालू प्रसाद यादव को डर लगता है उनका बेटा कैसे एस्टैब्लिश होगा। भारतीय जनता पार्टी जदयू और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर 200 से ज्यादा सीट जीतेगी। एकदम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 2025 में भी नीतीश है और भारतीय जनता पार्टी तो 1996 से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लालू यादव ऑफर दे रहे थे नीतीश कुमार को कि दरवाजा खुला है। लालू यादव डरे हुए लोग हैं। लालू यादव को डर लगता है कि मेरा बेटा कैसे एस्टेब्लिश होगा, तो नीतीश कुमार जी को बार बार इस तरह का बयान देते रहते हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर 200 से अधिक सीटें जीतकर फिर से नीतीश कुमार। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मठ लक्ष्मणपुर इलाके में रविवार को खुदाई के दौरान वर्षों पुराना शिव मंडप मिला है। मठ लक्ष्मणपुर में शिव मठ मिलने की सूचना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और शिव जी के जयकारे लगाने लगे। आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ वर्षों पहले एक मठ हुआ करता था। आपसी विवाद और कूड़ा कचरा फेंके जाने के कारण जमीन यूं ही पड़ी हुई थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मामला न्यायालय में चल रहा था और न्यायालय से मामला स्पष्ट होने के बाद स्थानीय लोगों ने कूड़े
कचरे के ढेर को हटाकर साफ सफाई की और खुदाई की तो उसमें शिव मंडप देखने को मिला। इसके बाद लोगों की जागरूकता बढ़ती चली गई और धीरे धीरे इसकी खुदाई की गई तो भव्य और बड़े पैमाने पर शिव मंडप निकला। ये घटना आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के लोग उस स्थान को और शिव मंडप को देखने के लिए भारी संख्या में जुट गए। वहां लोगों ने शिव मंडप में शिवलिंग की पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि यह मंडप 500 साल पुराना नजर आ रहा है। ये भी मानना है लोगों का कि अभी और इस मठ में खुदाई की जाएगी तो बहुत सारी भगवान की मूर्तियां निकल सकती हैं। गोपालगंज पुलिस ने गंडक नदी से अज्ञात युवती का शव बरामद मामले का खुलासा कर लिया है। वहीं पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी मृतका के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी हरिश्चंद्र यादव और विकी यादव दोनों पश्चिमी चंपारण के बगहा के रहने वाले हैं। हत्या की वजह युवती का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग में ऑनर किलिंग बताई जा रही है। 3 जनवरी 2025 को एक अज्ञात बॉडी मिली थी यादवपुर थाना क्षेत्र में नदी के किनारे, जिसमें कि यादवपुर थाना द्वारा त्वरित अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान करते हुए उस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन की गई और आइडेंटिफिकेशन के दौरान कुछ बातें खुल के आई, जिसमें कि मामला वह एक ऑनर किलिंग का निकल के आया, जिसमें कि बॉडी को डिस्पोज किया गया था। और ये जो हत्या हुई थी वो बेसिकली मुफस्सिल थाना बेतिया में हुई थी, जिसमें कि एक लड़की रहने वाली थी वो बगहा जिला की, और बगहा में उसका किसी एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से घर वाले नाराज़ थे और उसे वहाँ से बगहा से भेज दिया गया था बेतिया अपने मामा के घर पे। और वहाँ पे भी उसकी बातचीत एक लड़के से लगातार हुई जा रही थी। इसी बात को लेकर घर वाले नाराज़ थे और उसके पिता ने उसको रात्रि में एक गौशाला के पास बुलाया था और उसी में आवेश में आके उसके पिता के द्वारा उसका गला दबा के हत्या कर दिया गया। और इसमें उसका जो लड़की का जो भाई था वो भी शामिल था बॉडी को डिस्पोज करने में, और साथ ही साथ उसमें एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था और उसको एक गाड़ी के साथ ले जाके उसको गंडक नदी में डंप कर दिया गया था। इसमें यादवपुर थानाध्यक्ष द्वारा और सब इंस्पेक्टर्स द्वारा और एएसआई द्वारा यादवपुर थाना के बहुत अच्छा कार्य किया गया है और एक जघन्य अपराध को बहुत जल्दी से जल्दी उसका उद्भेदन किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को इन यादवपुर के टीम को अलग से पुरस्कृत करने हेतु अलग से अनुशंसा भेजी जा रही है। 3 जनवरी 2025 को एक युवा जिला अध्यक्ष मनोज आर्य उर्फ लव यादव के नेतृत्व में युवा छात्र महागठबंधन के द्वारा सुपौल में विशाल प्रतिरोध मार्च निकालकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। राज्य में लगातार लीक हो रहे परीक्षा के पेपर, गिरती शिक्षा व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी और पानी का बौछार छोड़ करके उसकी मांग को दबाने की जो साजिश चल रही है, युवाओं को नौकरी के नाम पर परीक्षाओं को प्रदर्शित कर और परीक्षाओं को कैंसिल करके जो युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी से वंचित रखने की जो साजिश की जा रही है, उस साजिशपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ में और सरकार के विफलताओं के खिलाफ में, सरकार की जोर जबरदस्ती और मनमानी के खिलाफ में, और जो छात्रों की जायज मांग है उस मांग के समर्थन में खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के उच्च विद्यालय कज्वलन नाट्य कला मंच परिसर में सोमवार को मध्य विद्यालय में बिहार सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री और खगड़िया जिला प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी का अभिनंदन किया गया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बसु पासवान की अध्यक्षता में ये अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। जदयू के जिला प्रवक्ता मोर्चा के प्रांतीय महासचिव आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने मंच संचालन में बेहतर भूमिका निभाई। इस समारोह का उद्घाटन मंत्री महेश्वर हजारी, परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने संयुक्त रूप से किया और अपने संबोधन के दौरान प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने बासुकी पासवान और आचार्य राकेश पासवान सहित समारोह के
आयोजन में जिन्होंने भी योगदान दिया उनके प्रति आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जल्द ही जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता था उसके कारण शैक्षणिक और सरकारी सेवाओं से ये वंचित रहते थे लोग। अब इन तमाम चीज़ों के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। अब पहल की जा रही है कि जाति प्रमाण पत्र जल्द निर्गत कराना शुरू करवाया जाएगा, जिसके कारण छात्रों को दिक्कतें नहीं होंगी। पर उपस्थित हम लोग के बीच में लोग आचार्य राकेश पास। अगली खबर नालंदा जिले से है, जहां पर एक 6 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ है। नूरसराय थाना क्षेत्र के डोइया गांव में 6 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव को पुआल में छिपा दिया गया था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।